बदर के मुकाम पे, जो तकरीबन यहाँ से मदीना से 1.5-2 घंटे की मुसाफत पे। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं उस पहाड़ी सिलसिले में जो कि गुज़र कर मदीने से बदर की मुकाम तरफ जाना पड़ा। लामतनाई पहाड़ ही पहाड़ है, और ये रोड तो अब बनी है। इन रोडों के दाएं बाएं इतने सख्त पहाड़ हैं। ये वो रास्ता है 150 किलोमीटर का जो कि मदीने से बाहर निकल कर बदर के मुकाम पर रवाना होना पड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथियों के साथ। कोई चीज़ आज भी नहीं है, बस रोड है और पहाड़ है। बदर में वाक़या ये मस्जिद जहाँ पर हम अभी असर की नमाज अदा करेंगे, जमात मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादातर मकान बन चुके हैं। अब ये छोटा सा एक कस्बा बन गया बदर। काफ़ी घरों की तादाद है, और यही आलमोस्ट वो मैदान है जहाँ जिसमें रोडें भी बन चुकी हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही वो मार्का सरअंजाम दिया गया था। तो आज भी वो रेत है जो कि कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए पैगम्बर, जो तुमने कंकरियाँ और रेत उनकी तरफ फेंकी थी, दरअसल वो हमने फेंकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज इस मकाम पर अपनी ज़िंदगी में मौका मिल गया आने का, तो मैं शुक्रगुज़ार अजमल का कि आज वो जगह लेके आया है कि ये बहुत ही मोतबर जगह थी। यहाँ पर बहुत बड़ा मार्का जो कि बुनियाद सानी बना इस्लाम का, और अल्लाह पाक की मदद भी इसी जगह पर मुसलमानों को हासिल हुई। ये सारा वो मैदान है जिसको इन्होंने बाउंड्री किया हुआ है। इसी में इन्होंने दूसरी तरफ कब्रिस्तान जो कब्रें हैं वो, और ये जो सारा रास्ता है यहाँ पर आप ये देखिए घर भी बन चुके हैं। सामने आप मस्जिद देख रहे हैं जहाँ पर हमने अभी नमाज़ असर अदा की है।
मैंने कहा والله ما ادري يعني. ربنا تقبل ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. अस्सलामुअलैकुम, मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी में। तो मुझे इन्होंने पूछा कि राजा साहब रिश्ते कैसे चलते हैं। तो ये सवाल पहले मेरे बेटे ने एक दफ़ा किया था, तो मैं आज इस अल्लाह के हरम में, अल्लाह के पाक घर में अपनी सोच के मुताबिक जवाब देने लगा हूँ कि रिश्ता, मैंने बेटे को कहा था कि दो चीज़ों से चलता है। पहले नंबर पे चीज़ है पैसा, लेकिन शर्त ये है कि पैसा मुकना नहीं चाहिए तो रुकना नहीं चाहिए। रिश्ता आपका दौड़ता रहेगा, चलता रहेगा। क्या शर्त है कि एक पैसे मुकने नहीं चाहिए, जिस वाला मंगे दो, और एक रुकने नहीं चाहिए। ना थोड़ी जेब खाली हुए तो ना वो मंगे तो देने तो ना करो। एक तरीका ये है रिश्ता चलाने का, पैसे मुक गए, रुक गए, रिश्ता फारग, तुसी फारग। और दूसरा तरीका है मोहब्बत, कि आपको अपने रिश्ते से मोहब्बत हो। अगर रिश्ता मोहब्बत से चलाएंगे तो वो आपकी कब्र के पत्थर को भी जाके चूमेगा कि इस कब्र के नीचे मेरा रिश्ता है। अल्लाह ताला मुझे और मेरे भाई राजा जावेद साहब को, आज हम बड़े खुश हैं कि हम अल्लाह के इस घर में इकट्ठे हुए। और ये इतने कहते हैं कि मुझे इतना सुकून आता है जब मैं यहाँ आता हूँ, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा मिजाज दिया है, तो हमें कोई हमारी जो वो अल्लाह है। तो ये जो क्लिप हम बनाते हैं ना, तो लोग क्या कहेंगे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। हर मशीन रुक जाती है, क्या बात। हाँ, ना कोई डॉलर ना डॉलर, ना कोई चीज। भाई जावेद इतना कह रहे सुकून हैं है। यहाँ आकर सारी मशीनें रुक जाती है। एक सुकून है, एक अपनी ज़ात है, एक अल्लाह उसका रसूल, ये सारी कहानी चल पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब को हम अपनी दुआओं में याद रखेंगे, आप भी अपनी दुआओं में हमें याद रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज मैं ज़रा जल्दी आ गया हूँ वक्त से पहले, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने। तो मैं तमाम उन दोस्तों को जिन्होंने मुझे सलाम पेश करने का हुक्म दिया था, और उन तमाम मरीज़ों के लिए जो मेरे दोस्त बीमार हैं। और ये वो जगह है कि दुनिया में ये दूसरी सबसे खूबसूरत जगह है, इससे खूबसूरत जगह दुनिया में कोई नहीं। नंबर एक पे अल्लाह का घर, जिस पे मैं कल जहाँ जाकर मैं आप सबके लिए दुआएं करूँगा। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और कल का टाइम इस जगह पे गुजारना चाहता हूँ, तो आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बारगाह रसालत में, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने, और मेरे साथ है मेरे भाई राजा जावेद इकबाल साहब। तो हम दोनों आज अपने आप को खुश नसीब तस्वर कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें दोबारा टाइम दिया, मौका दिया कि हम इस जगह पे इकट्ठे हुए।
ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਵੈ ਮੁਰੱਬਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੁਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਮੀ 'ਚ ਤੱਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ।